शांति। गुड इवनिंग। इस शाम के अव्यक्त मुरली क्लब में हम सबका स्वागत है और विशेष स्वागत आज अपने क्लब में अमित भाई जी का है। खास बाबा के ज्ञान सरोवर के स्थान से वो हमारे साथ जुड़े हैं। यह हमारा सबका सौभाग्य है। और अमित भाई जी का अगर परिचय दे तो हरि के द्वार में अभी है तो सही, बट वैसे लौकिक में भी वो हरि के द्वार से है। माना हरिद्वार से रुड़की करके एक जगह है, वहां से उनका स्कूलिंग हुआ है। उसके आगे उन्होंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में, फिर आगे बीटेक किया और एनटीपीसी में भी उन्होंने कुछ 1 साल जॉब किया। और उसके बाद उन्होंने अपना जॉब स्विच ओवर किया 2009 में रिलायंस के साथ, और 2010 में उन्होंने अपना ये जीवन समर्पित किया ज्ञान सरोवर में। और अभी वर्तमान समय वो ज्ञान सरोवर के भंडारे में सेवा देते हैं। और अभी अपने अव्यक्त मुरली के ज्ञान सरोवर में हमारे आत्मा का भंडारा भरपूर करने हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं हम सबकी तरफ से अमित भाई जी का स्वागत करती हूँ। और वो हमें अपने ज्ञान रत्नों से भरपूर करे, जो उन्होंने अपने अनुभव लिए हैं बाबा के साथ, है ना, इस ब्राह्मण जीवन में, उसके वो भी हम हमारे साथ शेयर करें। और विशेष जो उनका सब्जेक्ट है, विशेष है, याद का चार्ट कैसे बढ़ाएं। अभी हम अव्यक्त मुरली क्लब से तो जुड़े हैं सभी लोग, बट अव्यक्त मुरली के साथ साथ हम अपना याद का चार्ट कैसे बढ़ाएं, ये विशेष सब्जेक्ट उनको दिया गया है। तो अभी मैं अमित भाई जी को बोलती हूँ कि वो अपना क्लास आगे बढ़ा सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू दीदी। ओम शांति। सबसे पहले हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे। जो भी अपने भाई बहनें यहाँ पर आए हैं, मैं ये समझ के बैठता हूँ कि बाबा के बच्चों को ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि दादी जानकी जी से हमने जो शिक्षाएं ली हैं। लेकिन हाँ, हर एक के पास कुछ ना कुछ है जो आपस में अगर हम शेयर करें तो हम बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो सब लोग प्यारे बाबा का आह्वान करेंगे। बाप दादा को इस सभा में आते हुए देखेंगे, सिर्फ 1 मिनट बस साइलेंस में, 15-20 सेकंड में, और बाबा से ये रिक्वेस्ट कि बाबा मेरी संपूर्णता तक जाने के लिए मुझे जिस तरीके के महावाक्य या जिस तरीके के नॉलेज की ज़रूरत है वो आप आके मुझे बताइए। तो इस क्लास का, जैसे दीदी जी ने कहा, मैं तो क्लास कराने पे विश्वास नहीं रखता हूँ, ये डिस्कशन है। वी आर शेयरिंग, वी आर फैमिली, सो वी आर शेयरिंग समथिंग। कुछ आपके पास है, कुछ मेरे पास है। तो आज मुझे मौका मिला है शेयर करने का। तो ऑलरेडी बहुत कुछ सुना है भाई जी से, आसपास की आत्माओं से, इस ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले बाप दादा का आवाहन इस सभा में, उसके बाद शुरू कर दें। चलिए। ओम शांति। सबसे पहले थैंक यू अभिजीत भाई जी का, वंदना दीदी का, पुरुषोत्तम भाई जी का, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और जो सब्जेक्ट दिया गया है मेरे तो फेवरेट सब्जेक्ट्स में से है, और मुझे अच्छा भी लगता है योग पे बातें करना या योग के बारे में जानना। और क्योंकि यह व्यक्त मुरली क्लब है, तो जैसे कि मुझे मुरली पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो
जिस सब्जेक्ट को मुझे दिया गया, मैं सोच रहा था कि मैं इस पे बताऊंगा क्या, क्योंकि क्लासेस में विशेष चीज़ें तैयार की जाती है, लेकिन यहाँ फैमिली बैठी है तो क्या चीज़ें शेयर करें। तो जो मुझे समझ में आई है चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि सबसे पहली बात, हमें ना हर चीज़ का क्यों में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि योग क्यों बढ़ाना है, तो सब लोगों के पास अपना अपना आंसर होगा। किसी को विकर्म विनाश करने हैं, विघ्न विनाशक बनना है, विश्व की सेवा करनी है, संपूर्ण बनना है। तो जैसे ही हमें क्यों पता चल जाता है, तो जो इंटेंसिटी है उस एम एंड ऑब्जेक्ट को पाने की, वो वो बढ़ जाती है। तो क्यों क्यों करना है ये, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि योग करना क्यों जरूरी है। और कई बार हम इस आइडेंटिटी को खो देते हैं। योग करते रहते वो पार्ट ऑफ द गेम बन जाता है। और फिर जब वो स्लॉट आता है तब हम उस स्लॉट में बैठते हैं, और उसके बाद अगर वो स्लॉट नहीं है तो हम उन चीज़ों को कहीं ना कहीं, जैसे दिन का है, चलते फिरते याद का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, लेकिन दिन में बैठ के स्पेशली योग करना है वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दो चीज़ें जो मुझे यहाँ पे आपसे शेयर करनी है, एक ये कि हमें अपनी आइडेंटिटी को जानना होगा, हु वी आर। तो सबके पास एक आंसर है। जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं कि हु वी आर, तो सबके पास एक आंसर है, हम कौन हैं। ठीक है। अब यही आइडेंटिटी अपने आप से फिर भविष्य वाला जो है कि हम क्या हैं, हम अभी ब्राह्मण हैं, ठीक है, उस आइडेंटिटी को जानना, हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। तो सबके मुख पे दो शब्द हैं, ठीक है, भविष्य देवी देवता बनना या लक्ष्मी नारायण बनना, राइट। तो यह है जानना, लेकिन फिर उस आइडेंटिटी को मानना। जैसे ही वो आइडेंटिटी मानते हैं तो वो चीजें हमारी तरफ उठ के आने लगती हैं। मैं मुरली के शब्दों से ही आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। शिव भगवान उवाच, साकार मुरली। बच्चे, पद पुरुषार्थ कराता है। तो ना तो लक्ष्मी नारायण कोई पद है, ना ही देवी देवता कोई पद है, ये आइडेंटिटी है। पद है श्री लक्ष्मी श्री नारायण, ठीक है ना। पद है सर्वोच्च देवी देवता पद या राजाओं का राजा। तो अगर कोई भी आत्मा, शिव भगवान आज कल की मुरली में, कोई भी आत्मा अपने को सर्वोच्च पुरुषार्थ के लिए पुश नहीं कर रही है, शिव भगवान आज कल की मुरली में, कि जो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो बाबा ने तो एक शब्द यूज किया, मैं तो उस शब्द को यूज करने नहीं करूंगा। एक चीज जो बहुत क्लियर है कि अगर हम वो पुरुषार्थी नहीं है तो कम से कम साधारण पुरुषार्थी तो हैं ही। किसी भी चीज के पीछे अगर हमें मेहनत करनी है तो सबसे पहले उस चीज की प्राप्ति का पता चल जाए तो वो इजी हो जाएगी। हम अपनी प्राप्तियों को भूलते हैं, इस वजह से ये चीजें हमारे पास, जैसे योग के बाद योग को क्यों बढ़ाना है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि योग में इतना मजा आए, इतना मजा आए कि बार बार योग में बैठने का मन करे। तो हम उसके पीछे की प्राप्तियों को भूल जाते हैं, और जब हम प्राप्तियों को भूलते हैं तो फिर कोई भी चीज है, आपको पता है कि हमारी एक फिक्स्ड सैलरी है और सुबह से शाम तक वहां होके आना है। बीइंग अ बी के बात नहीं करूंगा, बीइंग जो आम जनता है, जो लोग हैं, वो जाते हैं सुबह से शाम तक ऑफिस में, जो जरूरी काम है उनको करके आते हैं और वापस, फोर्स नहीं करते, एनफोर्स नहीं करते। और जिन लोगों की सैलरी बेस्ड होती है टारगेट पे, वो ज्यादा से ज्यादा टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब हमारा कोर्स हुआ, फिर चाहे वो एक दिन वाला है, आज की मुरली में बाबा ने बोला 7 दिन से शुरू होता है, तो जो 7 दिन पुराना भी बच्चा है जिसका कोर्स हो गया, वो भी फर्स्ट डिवीजन में आ सकता है, फर्स्ट डिवीजन में आ सकता है। तो जैसे ही हमारा कोर्स पूरा हुआ, आज जिसका कोर्स पूरा हुआ, या आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले किसी का कोर्स पूरा हुआ, 87 ईयर्स पहले, हर किसी को जैसे ही कोर्स कराया गया तो उसको एकमात्र एम एंड ऑब्जेक्ट दिया गया कि तुम भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन सकते हो, बिकॉज श्री लक्ष्मी श्री नारायण इज अ डिग्री। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि फर्स्ट जो सीट है वो फिक्स हो गई है, लेकिन उस सीट के बाद, जैसे हम लोग, मैं तो कई बार डिस्कस करता हूं कि
श्री कृष्ण या श्री राधे अकेले तो नहीं खेलेंगे ना, उनके साथ और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे। दादी जानकी जी कहते थे कि भले ही सब नंबर 1 में आए, मुझे नंबर 2 में नहीं जाना है। इसी तरीके से दादी गुलजार जी कहते थे कि बाबा ए फर्स्ट लेटर है, मतलब सबसे पहले आएंगे, हम हैं A1, बाबा के साथ आने वाले पहले आत्माएं। तो इतनी ऊंची सोच जब रखेंगे तब हमारा योग ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। हमारा योग क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि हमने सोर्सेज को छोड़ दिया है। तो एक है आइडेंटिटी को जानना, मेरी राइट नाउ मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो हम कहेंगे हम ब्राह्मण हैं, हम बी के हैं, नहीं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। बी के कहते 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 वो जो मेन आइडेंटिटी है वो मिस हो गई है। हर जगह जहां पे भी ऑफिशियल ना हो, अपना नाम सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट शब्दों के साथ लिखें। ये आपके अंदर एक हफ्ते करके देखें। मैं सबको टारगेट देता हूं, शॉर्ट एस डूएबल जो होते हैं, 1 महीने तक जहां पे भी अनऑफिशियल हैं चीजें, हर जगह जूम क्लास में कहीं एंट्री ले रहे हैं, अपनी कॉपी पे सिग्नेचर कर रहे हैं, अनऑफिशियल सिग्नेचर कर रहे हैं, सब जगह लिखिए ब्रह्मा कुमार आपका नाम, एंड देन फील द डिफरेंस। अभी भी करके देख सकते हैं। 2 बार लिखिए, एक बार बी के जो भी आपका नाम है, एक है ब्रह्मा कुमार अमित, लिख के देखिए एंड यू कैन फील द डिफरेंस। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि मुझे अपनी आइडेंटिटी को पहचानना पड़ेगा। हम अपनी आइडेंटिटी से दूर हैं, इसीलिए उसके साथ जुड़ी हुई जो चीजें उससे हर चीज से दूर है। अगर आज भक्ति मार्ग में और हमारे में कंपैरिजन किया जाए और बाबा कहे कि जिसने ज्यादा मेहनत करी है, ज्ञान नहीं, जिसने ज्यादा मेहनत करी है उसको प्राइज मिलेगा, तो हमसे ज्यादा प्राइज भक्ति वाले ले जाएंगे। होंगे तो हम ही, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा भक्ति की है। लेकिन उनके पास आइडेंटिटी नहीं थी, हमारे पास आइडेंटिटी है, और बिना आइडेंटिटी के उनकी कितनी भावना रहती है उस चीज में। इसीलिए भगवान सबको एक मात्र लक्ष्य देता है। कल की मुरली है, किसके लिए चली है? किसके लिए चली है? मेरे लिए, नॉट हमारे लिए। मुरली सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए चल रही है। तो उस आइडेंटिटी को जान गए कि यहां पर मैं सर्वोच्च ब्राह्मण, सर्वोच्च तपस्वी ब्राह्मण, और वहां पे मैं ब्राह्मण, सर्वोच्च देवी देवता पद पाने वाला भविष्य प्रिंस और प्रिंसेस। एक वीक इस थॉट को लेके जो भी आप कर रहे हैं अपने दिनचर्या में, सेवा, मुरली, अमृत वेला, और जिस भी तरीके से आप योग करते हैं उस तरीके से सबसे पहले ये आइडेंटिटी अपनी फिक्स कर दीजिए कि अब निकट भविष्य की जो सर्वोच्च पद पे आने वाली प्रिंसेस है वो बैठ के मुरली सुन रही है, वो बैठ के मुरली सुन रहा है। एंड देन फील द गैप, वही मुरली उसी तरीके से सुनने में, और जब आप अपनी आइडेंटिटी के साथ उसे सुन रहे हैं तो वो मुरली लेक्चर नहीं बनेगा, वो मुरली आपके लिए योग का टाइम हो जाएगा, वो मुरली कनेक्शन का टाइम हो जाएगा, वो मुरली प्राप्ति का समय हो जाएगा। अभी हमने क्या किया, मुरली का एक स्लॉट बनाया हुआ है, 7 से 8 मुरली करनी है, 7 से 8 मुरली करनी है। तो जो हमारा संगठन है उसमें हम विशेष ये बात करते हैं कि अभी हमें क्या करना है। तो हम एक श्रीमत को अभी चेंज कर रहे हैं, जैसे आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, तो हमने चेंज किया है मुरली। हमने मुरली सुनना बंद कर दिया है सबने, जो हमारा संगठन है। और अब हम क्या करते हैं, जब हम मुरली में जाते हैं तो हमने मुरली को समझना शुरू कर दिया है। मुरली मेरे लिए मुझे क्या कह रही है, मैं मुरली को बिल्कुल पर्सनल लेता हूं। माना ये सबका थॉट है हमारा, मुरली में आज मेरे लिए क्या कहा गया। तो जैसे हमने आज की मुरली ली थी, मैं आज की मुरली से आपको एग्जाम्पल देता हूं। हमने एक लिखने का होमवर्क किया है, हमने एक करने का होमवर्क लिया है, हमने एक योग का होमवर्क लिया है आज ही की मुरली में से। तो जब ये 3-4 चीजें हमने आज की मुरली में से ले ली, आज की मुरली हमें क्यों दी गई है? सुनने के लिए थोड़ा दी है। मुरली इज नॉट टू लिसन समथिंग, मुरली इज टू डू समथिंग। हम कर नहीं रहे, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। इसलिए सब क्या बोलते हैं जी, इसलिए हम सब क्या करते हैं, माता जी आप कहाँ जा रहे हैं? मुरली सुनने जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मुरली मुरली करने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तब मुरली मेरे से बात करेगी।
ठीक है, बीइंग अ लवर मुरली इज वेरी सेल्फिश, ये मैं अपनी बात बता रहा हूं। ठीक है, इफ आई लव द मुरली, तो मुरली बहुत सेल्फिश है। वो तभी आपके साथ बैठना चाहेगी जब आप बिल्कुल अकेले हैं, वो किसी के साथ आपको शेयर ही नहीं कर सकती। इसीलिए मुरली के साथ पर्सनल होके बैठेगा। हम कहाँ जा रहे हैं, हम सब मिलने जा रहे हैं। ठीक है, अरे वो रिलेटिव आपकी है, उसकी फ्रेंडशिप आपसे है, सारा परिवार मिलने जाएगा उससे। तो जब आप मुरली सुन रहे हैं, उसमें अपनी आइडेंटिटी को पहचानिए कि निकट भविष्य के सर्वोच्च प्रिंस और प्रिंसेस अब वो पद पाने के लिए यहां पढ़ रहा है। नाउ फाइंड आउट समथिंग जो आपसे कनेक्ट करता हो। आज एक योग निकाल लीजिए, आज एक होमवर्क निकाल लीजिए, आज एक लिखने का होमवर्क निकालिए। शिव भगवान आज कल की मुरली में कि उच्च पद कौन पाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं। कल या परसों की मुरली में अच्छी रीति पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पढ़ना? मीठे बच्चे वरदान स्लोगन लिखना इज पढ़ना? नो, नो। पढ़ना इज समथिंग टू राइट, टू रिवाइज, टू राइट, टू शेयर, टू थिंक। इनमें से हम क्या कर रहे हैं? मुरली के कुछ पॉइंट लिखना मुरली नहीं है। मुरली में से एक पैरा पढ़ो, पहले जो ऑफिशियल मुरली है वो तो पूरी ही सुननी है, ठीक है, और उसके बाद उसमें से एक पैरा लो, उसमें से कुछ ना कुछ लिखो, उसमें से योग बनाओ। हमने मुरली को सुनना शुरू कर दिया है, इसलिए मुरली हमसे दूर हो गई है। हमने मुरली को समझा नहीं है। आजकल के रिश्ते क्यों बिगड़े हैं? सब परिवारों में रिश्ते क्यों बिगड़ रहे हैं? इतने ज्यादा डिफरेंसेस क्यों? सब एक दूसरे को सुन तो रहे हैं, रह तो रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। व्हाट शी वांट, व्हाट ये क्या चाहता है, ये क्या चाहती है। तो वो अपनी आइडेंटिटी को पहचानना, दूसरा जानना, फिर उसे पहचानना। इसीलिए बाबा हर एक मुरली में, जैसे मैं कल की मुरली की बात बताता हूं, 22 टाइम्स बाबा सेड, ठीक है ना, मैं क्यों आया हूं, मैं क्यों आया हूं, मैं क्यों आया हूं। आज मुझे थोड़ा सा समय नहीं मिला, मैं क्यों आया हूं 22 टाइम्स। और उन 22 के 22 बार में बाबा ने कहा मैं तुम्हें राजाओं का राजा बना रहा हूं, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी, मैं तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया हूं। तुम हो सतो प्रधान पुरुषार्थी, वही सतो प्रधान जो बाप से पूरा वर्षा लेने का, पूरा वर्षा लेने का, ठीक है ना, पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए भगवान अपने को कभी भी लक्ष्य से अलग नहीं करता है। हमने अपने को लक्ष्य से अलग कर दिया है। बाबा हमेशा कहता है मन मना भव मध्याजी भव। जितना इंपॉर्टेंट मैं हूं उतना ही इंपॉर्टेंट मध्याजी भव है। व्हाट इज मध्याजी भव? अब मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, आप अपने मन में आंसर दीजिए, ठीक है। मध्याजी भव का आंसर क्या है? मध्याजी भव का मतलब क्या है? आंसर आ गया? अब मैं कहता हूं नो। आपने मुझे कहा नहीं है। मध्याजी भव का मतलब ये नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मध्याजी भव का मतलब है मेरा मध्याजी भव क्या है। बाप और वर्षे को याद नहीं करना है, मेरे बाप और मेरे वर्षे को याद करना है। जानना, पहले उसे समझना, फिर अपने से कनेक्ट करना। हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जितना इंपॉर्टेंट मेरी याद है उतना ही इंपॉर्टेंट लक्ष्य है, एम एंड ऑब्जेक्ट। और जो आत्मा, कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार में अगर 8 और ज्यादा से ज्यादा 108 में आने का पुरुषार्थ नहीं कर रही है, वो श्रीमत पे है ही नहीं, ठीक है ना। थोड़ी सी ही परसेंटेज में सही, है नहीं। क्योंकि श्रीमत सिर्फ और सिर्फ 8 और 108 बनाने के लिए है। शिव भगवान वाचे अभी शायद 1 वीक ही हुआ होगा, 16,108 त्रेता के अंत तक बनेंगे। और बाबा प्रजा क्वालिटी बनाने नहीं आया। शिव भगवान वाच टू दादी जान की प्रजा तो तेरी प्रजा भी बनाएगी। मैं इन सब चीजों के लिए नहीं, मैं आया हूं तुम्हें राजाओं का राजा बनाने। तो 8 और 108 अगर आपको थोड़ा सा हैवी लगता है तो शिव भगवान वाच लास्ट संडे की मुरली में नंबर 1। स्नेह में सब नंबर वार है लास्ट संडे की मुरली। लेकिन क्या पुरुषार्थ में आगे नंबर लेने में नंबर 1 है, ये कहेंगे? ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है। पिछले से पिछले, इस आज संडे, पिछले संडे की मुरली में। तो सबको नंबर 1 कैसे आए उसके लिए पुरुषार्थ करें, और उसमें सबसे पहले अपने लिए। क्योंकि जितना जल्दी आप अपने से कनेक्ट हो जाएंगे, जितना जल्दी आप अपने से कनेक्ट होता है,
उतना जल्दी आप विश्व सेवा कर पाएंगे, उतना जल्दी आप विश्व की सेवा कर पाएंगे। शिव भगवान उवाच, बच्चे स्व सेवा ही विश्व सेवा है, ये महावाक्य तो आपने सुना होगा। शिव भगवान उवाच, बच्चे तपस्या ही सर्वोच्च सेवा है। शिव भगवान उवाच, पिछले संडे की मुरली से एक दिन पहले सैटरडे की मुरली में, जो निमित्त बनते हैं उनका वाइब्रेशन और वायुमंडल स्वतः ही बनता है और बाप की पदम गुणा मदद मिलती है। निमित्त रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल। मैं सिर्फ मुरली के महावाक्यों से आपको शेयर कर रहा हूं, जो भी चीजें शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले जरूरी है अपने आप को बनाना। सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को उस एम एंड ऑब्जेक्ट से कॉपी कनेक्ट करना। और निश्चय, शिव भगवान आज की मुरली में निश्चय बुद्धि विजयंती, सोचना नहीं। शिव भगवान आज पिछले संडे की मुरली में, किसी भी आत्मा के प्रति एक भी सूक्ष्म कमजोर संकल्प नहीं, अपने प्रति तो है ही नहीं, किसी भी आत्मा के प्रति, तो अपने प्रति कैसे कर सकते हो? फिर पॉसिबिलिटी कि हम इतने सारे हैं, 8 में कैसे आ सकते हैं? आ सकते हैं, आ सकते हैं, सारे 8 में आ सकते हैं। एम एंड ऑब्जेक्ट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये समझना पड़ेगा कि मैं किस लिए बना हूं, मैं किस लिए आया हूं इस धरती पे। हम ये सब करने नहीं आए हैं जो हम कर रहे हैं। भंडारे में खाना बना लिया, ये मेरी सेवा नहीं है। भंडारे में योग युक्त खाना बनाया, ये मेरी सेवा है। शिव भगवान आज बाबा को बच्चे कौन से पसंद है? कौन से बच्चे पसंद है? साधारण। बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साधारणता? भावना। हमारी भावना मिस हो रही है। तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि योग को कैसे बढ़ाएं, तो योग को बढ़ाने का तरीका है एम एंड ऑब्जेक्ट। जितना ऊंचा लक्ष्य उतना अच्छा योग। जैसे सबसे ज्यादा योग किसने लगाया या कौन लगा सकता है? ठीक है, आपके आंसर आएंगे, ब्रह्मा बाबा लगाएंगे या अपना भी आंसर आ सकता है। सबसे ज्यादा योग लगा के सर्वोच्च पद किसने पाया? ब्रह्मा बाबा ने। फिर सेकंड नंबर मम्मा ने, जिनकी सीट फिक्स हुई उन्हीं की तो बात करेंगे ना। उनका एम एंड ऑब्जेक्ट क्या था? अरे बच्ची देखो, कल मैं जाके ये मिचनू बनूंगा, ये मिचनू बनूंगा। मम्मा राइट नाउ रमेश भाई जी मम्मा जी से रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं ड्यूरिंग द वॉकिंग इन द ग्राउंड। मम्मा अभी आप क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूं कि इस समय मैं स्वर्ग की धरती पे वॉक कर रही हूं। आप जो पद है वो पुरुषार्थ आसान कर देता है, जो टिकट है वो सफर आसान कर देता है। हमने टिकट ही नहीं खरीदा है, और टिकट खरीदा है तो संशय ओरिजिनल है या नकली है। जैसे ही आप किसी को कहते हो कि मैं 8 में आऊंगा, 108 में आऊंगा, लोग हंसने लगते हैं आपके ऊपर। हंसने दो, आपको नहीं हंसना है। हंसने दो, आपको नहीं हंसना है। और अगर आप अपने इस लक्ष्य पे निश्चय कर सकते हो तो फिर वो पावर्स मिलेंगी आप में। और हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन, जैसे आपके एरिया का कोई सीनियर पॉलिटिशियन है, आप में और उसमें क्या अंतर है? उसके भी 2 हाथ 2 पैर 2 पैर। आप में और उसमें किस चीज का अंतर है? सीट का। तो जैसे ही आप सीट पे निश्चय करते हो, ऐसे ही सरकार की सारी पावर आपकी तरफ मूव होने लगती है। वो सीट पकड़नी पड़ेगी। और हमारे लिए आसान किस लिए? क्योंकि वो सूक्ष्म सीट है। वो सीट सूक्ष्म है, आपको जाके उस पर बैठना है बस। शिव भगवान आज मुझे कहाँ याद करो? कहाँ याद करो? परम धाम में। वो सीट लेनी कितनी आसान है। जो मैं आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भगवान क्या कहना चाहता है। मन मना भव मध्याजी भव, बाप और वर्षा, मुक्ति जीवन मुक्ति। किसकी मुक्ति और किसकी जीवन मुक्ति? द मी। पड़ोसी के लिए थोड़ा ही करोगे, अपनी मुक्ति और अपनी जीवन मुक्ति के। तो आपने उसे कनेक्ट नहीं किया, अब हम याद कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, इधर कैसे आए हो गार्डन में? बस ऐसे ही टहलने चलाया, तो फिर उतना ही इंटरेस्ट आएगा। लेकिन आप किसी एम एंड ऑब्जेक्ट से गए हैं कि मुझे वो सर्वोच्च जीवन मुक्ति और सर्वोच्च मुक्ति चाहिए, तब बाबा आप पे उस तरीके से काम करेगा।
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सपूत बच्चा? द एम एंड ऑब्जेक्ट। नंबर 1 सपूत कौन है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। आप आंसर कर रहे होंगे शायद ब्रह्मा बाबा ना, श्री लक्ष्मी श्री, क्योंकि वो जो फाइनल पोस्ट है उसको सामने रख के ये पुरुषार्थ किया गया, यहां वो सपूतता दिखाई गई। अल्फ और बे, अल्फ माना अल्लाह, बे माना बादशाही, बट किसका बे किसकी बादशाही? अल्लाह मेरा अल्लाह, बे मेरी बादशाही। हमने कनेक्ट नहीं किया तो वो पुश नहीं मिल रहा है। तो अपने को उस एम एंड ऑब्जेक्ट से क्लियर करना। तो मैं दोबारा से उसी बात पे आता हूं, योग बढ़ाने के लिए हमसे कहा जाता है कि नहीं नहीं बहुत सारे आगे, इतनी सारी दादियां, इतने सारे भाई हैं, इतने सारे वो हैं, आपका नंबर कहाँ आएगा? तो फिर वो जो बात आपके मन में आ रही है कि बाबा ने कहा लड़ियां लगा दूंगा, ना ना, लड़ियों में जाना ही नहीं, हम मेन स्ट्रीम में बैठेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ शिव भगवान आज की मुरली में नए वालों को और ही गोल्डन चांस है। मैं जो भी शिव भगवान वाच कह के संबोधित कर रहा हूं, ये ईश्वरीय महावाक्य हैं, अव्यक्त और साकार। ठीक है, नए वालों को और ही ज्यादा चांस है। फिर से शिव भगवान वाच, जिन्होंने साकार पालना ली है और जिन्होंने अव्यक्त पालना ली है, तो साकार पालना वालों को अव्यक्त पालना वालों से 25 नंबर कम का, ज्यादा का पेपर आएगा। और हम आए अभी अभी पिछले 10 15 20 साल में, तो हमने तो साकार भी नहीं ली, अव्यक्त भी थोड़ी बहुत ही ली, तो हमें कितने नंबर का पेपर आएगा? चांस फुल है। फिर आज तक किसी दीदी ने, किसी दादी ने, आपकी सेंटर इंचार्ज ने, आपके सपनों में कभी कोई दीदी दादी आई हो, या ब्रह्मा बाबा आए हो, या शिव बाबा आए हो, या किसी मुरली में आई हो, या किसी संदेश में आई हो कि अमित भाई आप आर्ट में नहीं आ सकते? कोई एक ऐसी जगह बता दी जहां ये लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ। तो किसने लिखा? मेरे मन ने। तो जो मनमत पे है वो श्रीमत पे चलेगा कैसे? आप सब कुछ पाने के लिए तैयार है ना, आप सब कुछ पाना चाहते हैं ना, और फिर सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार है, तभी तो बाबा के बच्चे बने ना। तो क्यों ना, जब सर्वोच्च छोड़ रहे हैं तो सर्वोच्च पाने का लक्ष्य क्यों नहीं है? कौन डरा रहा है? कौन डरा रहा है? शिव भगवान आज की मुरली में, माया क्या है? तुम्हारा ही कमजोर संकल्प है। कोई तुम्हें आठ में आने से नहीं रोक सकता, किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं है। शिव भगवान आज है, ठीक है, अंत में आने वाला एक बच्चा भी 8 में होगा। मैं क्यों नहीं हो सकता? मैं क्यों नहीं हो सकता? और आप क्यों नहीं हो सकते? जो अच्छे योद्धा है उनको कहां रखा जाता है? बैटलफील्ड में। हम तो यहाँ किले में हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ है, इतना अच्छा वातावरण है ज्ञान सरोवर का, बस खाना बनाओ छुट्टी, खाना बनाओ छुट्टी। आप हैं बैटलफील्ड में, तो आपको डबल चांस है। अकॉर्डिंग टू द साकार मुरलीज जो कैलकुलेशन में की है, क्योंकि अभी टाइम कम है तो मैं आपको बता दूं, जो बाहर रहते हैं और जो अंदर समर्पित है, ठीक है, मिनिमम डबल चांसेस है। अगर आपके 100 में से 50 नंबर आए और मेरे 100 में से 50 नंबर आए, तो मेरा पद आपसे डबल होगा। मतलब आपका अगर प्लेस 50th रैंक है तो मेरी 100 रैंक होगी। इसीलिए कम से कम अगर घर में बैठ के 4 घंटे योग हो जाता है, और हो सकता है, हम लोग करते हैं, महीने में 2 बार बैठ के 8 घंटे योग करते हैं, बस आपको उसकी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। इसीलिए 3 तरह के लोग मैं हमेशा डिस्क्राइब करता हूं, एक है एरिस्टोक्रेसी, एक है ब्यूरोक्रेसी, और एक है सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का शेड्यूल नहीं होता, सब्जेक्ट्स का शेड्यूल नहीं होता। बस किसी ने उठाया, अच्छा आज नींद खुल गई, अमृत वेला कर लिया, आज मुरली का मूड हो गया, चलो सेंटर पर कर लिया, नहीं तो ऑनलाइन तो चल ही रही है। सब्जेक्ट्स। ब्यूरोक्रेसी, दे फॉलो द नियम, जैसे अभी बाबा ने 2-3 दिन पहले कहा ना, आज्ञाकारी, वफादार और निश्चय बुद्धि। आज्ञाकारी, ठीक है ना, जितनी आज्ञा मिली हुई उतनी ही करेंगे। वफादार, ब्यूरोक्रेसी, टाइम स्लॉट तो है लेकिन उसमें भी ईमानदारी से करेंगे, लेकिन उनके पास एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर है ब्यूरोक्रेसी, राजाई,
राजाई लोग क्या करते हैं, वो आज काम कर रहे हैं लेकिन वो अपनी अगली योजना के बारे में सोच रहे हैं, अगला चुनाव कैसे जीते हैं, तभी तो ये योजनाएं बनवानी है। तो जो सब्जेक्ट्स हैं उनका कोई वो नहीं होता, ब्यूरोक्रेसी टाइम टू टाइम, इतना मेरा टाइम अमृत वेला का है, इतना मेरा टाइम मुरली का है, इतना मेरा टाइम इसका है, शेड्यूल नहीं। लेकिन उन्होंने अपने आप को बांध रखा है कुछ चीजों में ना, कि इससे ज्यादा अपने आप को पुश नहीं करेंगे। रोज अमृत वेला 5 मिनट बढ़ाइए, रोज माना कि कम से कम 6 महीने तक आप 5 मिनट रोज अपना अमृत वेला बढ़ाइए। तो ब्यूरोक्रेसी, फिर है एरिस्टोक्रेसी, राजाई वर्ग। राजाई वर्ग का प्रोटोकॉल नहीं होता, राजाई वर्ग का कोई शेड्यूल नहीं होता, राजाई वर्ग प्रोटोकॉल में चलता है। उनके अपने शेड्यूल होते हैं जो वो खुद डिसाइड करते हैं, सरकार डिसाइड नहीं करती है। तो उस लेवल पे हमें अपने आप को ले जाना, मैं राजा हूं, मैं भविष्य विश्व का नंबर 1 राजाई पद पाने वाला बच्चा हूं। अब उसके अकॉर्डिंग मेरा कर्तव्य क्या है, वही कि मैं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक मुझे नुमा शाम करना है, नो, वाइल आई एम ट्रैवलिंग, तो अभी मेरे पास 5 मिनट है ना, बैठ जाओ। लोगों को तो अभी भी जरूरत है। तो अपने कुछ प्रोटोकॉल सेट करने पड़ेंगे, बीइंग अ किंग। और पर डे की जो यूनिट है, प्राइम यूनिट है, उसमें डेली का शेड्यूल, बस इन 2 चीजों पे काम करना है। मुरली मेरे लिए चल रही है, योग क्यों नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। हम मुरली को यूज ही नहीं कर रहे, आज इनकी क्लास आ जाए, कल उनकी क्लास आ जाए, आज उनका सोमान, आज इनकी कमेंट्री। मुरली क्यों कर रहे हो फिर, सत्संग थोड़ा ही है। मुरली योग के लिए मिली है, मुरली धारणाओं के लिए मिली है, मुरली प्रैक्टिकल योग के लिए मिली है, डेली। अच्छा, ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को, ठीक है ना, बाप दादा याद प्यार के बाद पूछते हैं कितना प्यार करते हो, आसमान तक या ब्रह्म तत्व तक। अब ये उसी दिन कह दिया, उस दिन खत्म हो गया, तो ये गिव एंड टेक प्रोसेस थोड़ा ही है। आज यहाँ जो हम शाम को यहाँ ज्ञान सरोवर में डिस्कशन करते हैं 9 से 9:30, तो उसमें यही कंपटीशन रखा है। आज हर एक चीज के लिए याद प्यार देनी है, सरप्राइज करो भगवान को, सरप्राइज। अरे ये कैसा बच्चा पैदा हो गया, मेरी सोच से आगे चल रहा है। याद प्यार देने का एक ही समय थोड़ा ही है, भाई आपने खाना खाया है, ठीक है ना, मीठे मीठे लाडले सिकिल दे बाप दादा को मुझे शक्तियों भरा भोजन खिलाने के लिए याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, गुड आफ्टरनून और नमस्ते, याद प्यार, गुड आफ्टरनून और नमस्ते, गुड इवनिंग, याद प्यार और नमस्ते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मुरली पे चिंतन ही नहीं किया। मुरली यही तो बता रही है, बच्चे मैं जो हूं जैसा हूं मुझे समझो तो सही। आज की मुरली में, आज की मुरली में मुझे समझो तो सही, मैं यहां इसलिए नहीं आया हूं। भावना वाले साधारण बच्चे, भावना बिलोंग्स टू साधारणता। शिव भगवान वाचा स्नेह का सागर, किससे किससे मिलने आए, स्नेह स्वरूप बच्चों से। पिछली संडे की मुरली बाबा क्या कह रहे हैं कि स्नेह का स्वरूप बनना है। एक हफ्ते में उसने आपके लिए ये कंसीडर कर लिया कि आप स्नेह स्वरूप बन गए होंगे। तो मुरली को समझना शुरू करना है, और जैसे ही मुरली समझ में आ गई, जैसे ही मुरली पे एप्लीकेशन शुरू हो गया, मुरली आपसे बात करना शुरू कर देगी, फिर योग लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम लोग कभी देखते हैं, बात भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन मतलब मेरा जो अंतर मन है, योग में बैठ के आपका ऐसे ऐसे करने का मन करे, ऐसे ऐसे करने का मन करेगा। अब फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करूं वो तो समझ में नहीं आता। योग तो इतनी औसम चीज है, मतलब आप हर जगह ये सोचेंगे अब भी 5 मिनट कैसे लगा लूं, अब भी 5 मिनट कैसे लगा लूं। हमारे लिए योग भारी हो गया है, अरे 6:30 से 7:30 हो गया अमृत वेला। ठीक है, हमारे यहाँ अभी अभी एक भाई आए, कल उन्होंने 10 घंटे की सीटिंग की है। तो वो ये कह रहे थे कि मुझे रात को सोते वक्त ये, मतलब ही वो सिर्फ 15 दिन से, हमारे 15-20 दिन से साथ में यहाँ आए सेवा में, मुझे सुबह रात को सोते हुए ये गुदगुदी होती है कि अमृत वेला कब होगा, अमृत वेला कब होगा। तो वो जो बेसिक्स हैं वो पकड़ो, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं ना उनको छोड़ो, क्योंकि प्यादों से चेस जीती जाती है। राजा तो एक सिंगल चाल के लिए है,
तो वो एम एंड ऑब्जेक्ट जो लास्ट में है वो इन छोटे छोटे स्टेप से होके जाता है। तो योग बढ़ाने का सबसे पहला तरीका है एम एंड ऑब्जेक्ट। सब लोग क्लियर कीजिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 बनना है। अगर आपको 8 और 108 भारी लगता है, मैं तो कहता हूं डेयर टू थिंक, दोज हु कैन विजुअलाइज दे कैन क्रिएट। हमारा स्टडी कल्चर हमें ये सोचने पे मजबूर ही नहीं करता कि तुम भी 8 में आ सकते हो, हम सीधे डिनाई कर देते हैं। हु टोल्ड यू? कोई भी अगर कहता है उनसे पूछो क्वेश्चन, कोई भी है, कोई भी है, किसने बताया? कोई मुरली है, कोई संदेश है, बाबा ने साक्षात्कार कराया? जब किसी ने कहा ही नहीं तो हारने से पहले हार मानना तो पाप है। और शिव भगवान वाचे, मैं तो तुम्हारा सर्व समर्थ तुम्हारे साथ है। 5 पांडवों में एक एक कैटेगरी किसकी है? नकुल की। तुमसे कुछ नहीं आता, तुमसे योग नहीं होता है, आपसे चिंतन नहीं होता, आपको मूल्य समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, नकल तो कर सकते हो ना, जैसे बाबा कह रहा है, राइट। और मैं आपको फिर से वही डुएबल टारगेट दे रहा हूं, सिर्फ 15 दिन तक। जो भी लोग कर रहे हैं या जो भी करना चाहते हैं, 15 दिन तक सिर्फ और सिर्फ एक एम एंड ऑब्जेक्ट कि बाबा, हर कन्वर्सेशन इससे शुरू होगी कि बाबा 8 में आना है, बाबा 8 में आना है। और इसका एक यादगार है भक्ति में, जहां आपकी सीट फिक्स नहीं है वहां आप अपनी सीट फिक्स कर सकते हो। ठीक है, किसको याद है? कोई बताएगा अपना माइक खोल के? मतलब जो अपने, जो संगठन वाले से अलग है, जो नए आए हैं संगठन वालों को तो सबको पता होगा। किसको पता है? भक्ति में एक यादगार है कि तुम्हारी 8 में जगह नहीं है लेकिन फिर भी तुम 8 में बैठ सकते हो। किसको पता है? एनीवन? ओम शांति भाई जी। जी जी का बारे में कहा जाता है शायद। समझ में नहीं आया माता जी। बोलिए बहन जी, थोड़ा सा माइक फिर से। ओम शांति भाई जी, हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि उनसे बोला जाता था कि सीता माँ उनके साथ रहती हैं, मतलब लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो उन्होंने कहा मैं चरणों में आ जाऊंगा, तो उनकी सीट फिक्स हो गई थी। परमात्मा मतलब राम जी के हृदय में वो कह रहे थे मैं ओके, बैठूंगा। ठीक है, ये तो दिलाराम के लिए है। मैं आपको सीट फिक्स करा देता हूं आपकी। आप समझते ना आपकी 8 में सीट फिक्स नहीं है? शास्त्रों में गायन है, पार्वती और शंकर के बीच में कौन बैठा है? पार्वती और शंकर के बीच में कौन बैठा है? गणेश। उनकी जगह नहीं है, उनकी वो जगह नहीं है, बट उन दोनों ने उनके कर्तव्यों के आधार पर उसको अपनी गोद में, अपने सिंहासन पे बिठा लिया है। यू कैन डिजर्व, यू कैन डू। सोचने का तरीका और सबसे पहले जो साहस करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको चेंज करो। ये मुरली सिर्फ मेरे लिए चल रही है। मैं सिर्फ आपको 15 दिन का टारगेट देता हूं। मैं सभी से ही, हालांकि इस समय ये चीज कहने की नहीं, मैं, आप करके देखिए 15 दिन कि इस मुरली, ये मुरली सिर्फ मुझे विश्व महाराजा बनाने के लिए चल रही है। मुरली आपसे बात करना शुरू करेगी कि ऐसे योग करो, ऐसे योग करो। आज हमने 3 योग करे, ठीक है ना। ज्ञान गुण और शक्तियां थी, और वरदान में था कि जो बाबा ने कल परसों भी बताया था, साकारी, आकारी और निराकारी। बाबा ने कहा था कंबाइंड स्वरूप होके करो। तो उस कंबाइंड स्वरूप में पहले आधा घंटा ज्ञान को महसूस करना, बाबा से ज्ञान की शक्तियां कैसे आ रही हैं, बाबा से गुणों की शक्तियां कैसे आ रही हैं। हम लास्ट में 5 मिनट वो योग करेंगे। बाबा से शक्ति स्वरूप होके कैसे करना है, एक एक कॉन्सेप्ट जो बाबा डेली मुरली में कह रहा है, बस उसको यूज करना है बस। तो सबसे पहले सब क्लियर करें कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 बनना है। ये सीधे बाबा की आईज को आपके ऊपर लाके फोकस कर देगा। कल अमृत वेला बैठ के देखना इस चीज में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं क्लासेस नहीं, मैं शेयरिंग करना बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। हमारे यहाँ सब कुछ तैयार है, हमारे यहाँ अच्छे लीडर्स जो इस विश्व को चला सके वही तो तैयार नहीं है। शिव भगवान हुआ चाहे 8 और 108 तैयार हो गए, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। तो वो जो लीडर्स है वो क्यों तैयार नहीं? क्योंकि उन्होंने अपना एम एंड ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया। मैं अपने घर पे पढ़ रहा हूँ और मुझे बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा है। मैं यूपीएससी यूं चुटकियों में क्रैक कर सकता हूँ, बट मैंने उसका पेपर ही नहीं भरा। अब मैं रोज 8 घंटे योग भी कर रहा हूँ, बेहद की सेवाएं भी कर रहा हूँ, तन मन धन सेवा सेवा भी कर रहा हूँ। लेकिन शिव भगवान आजकल की मुरली में जिसका संपूर्ण वर्षा पाने का पुरुषार्थ संकल्प ही नहीं है, जिसका संपूर्ण, वो कौन सा है? तमो प्रधान पुरुषार्थी है।
तो मैं तो तमो नहीं कहूंगा, लेकिन साधारणता में तो आए गए ना। बिना टिकट के आप ट्रेन में बैठे हो, अब हवा भी लग रही है, साइड सीन भी दिखाई दे रहे हैं, मजा भी आ रहा है, कहाँ जाना है? इसीलिए बाबा, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बाबा अपने को एम एंड ऑब्जेक्ट से अलग नहीं करते, आप भी मत कीजिए। अपने बाप को याद करो, अपने वर्ष को याद करो, अपनी मुक्ति को याद करो, अपनी जीवन मुक्ति को याद करो, अपने अल्फ को याद करो, अपने बे को याद करो। मन मना भव मध्याजी भव, अपना मन मना भव करो। अपने मन में भवोगे ना, दूसरे के मन में थोड़ा ही भवोगे। अपना मध्याजी भव, तुम्हारा विष्णु स्वरूप कैसा होगा, तुम्हारा मध्याजी भव कैसा होगा, थिंक अबाउट दैट। ओके, तो मुझे अभिजीत भाई जी ने बताया था कि आपको 32-35 मिनट्स बोलना है, तो अराउंड 33 मिनट्स हो गई। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो अभिजीत भाई जी, जी जी तो जी वो ले सकते हैं, या किसी का इस जो हमने टॉक रखी है अभी इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो वो भी पूछ सकते हैं। जी भाई जी। तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। यूट्यूब में भी काफ़ी जनों ने भी शेयरिंग चालू किया है, तो यूट्यूब वालों को भी हम लेंगे। सबसे पहले जूम में जो ज्वाइन हुए, तो आपको कुछ क्वेश्चन है तो पहले हैंड रेज कीजिए, ताकि हम एक एक हैंड रेज अब बताएंगे। या तो चैट विंडो में भी डायरेक्ट क्वेश्चन भेज सकते हैं। इसका जी मैं भाई जी। भी एक्चुअली एक मिनट। लक्ष्य के बारे में बताएं। लक्ष्य के बारे में ही तो अभी डिस्कस कर रहे थे माता जी, लक्ष्य के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एम एंड ऑब्जेक्ट वो जिसमें सब कुछ आ जाता हो। जैसे आपका आजकल का एम एंड ऑब्जेक्ट होगा, मुझे बहुत पवित्र बनना है, मुझे बहुत अच्छा योगी बनना है, मुझे बहुत अच्छा ब्रह्मा कुमार बनना है, मुझे बहुत, जैसे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर कर देता हूं। आज तक सर्व संबंधों से किसने बैठ के भगवान को याद किया है, बताओ? कोई एक व्यक्ति जिसने एक ही दिन में सारे संबंधों से बाबा को याद कर लिया, चाचा काका ताऊ मामा मौसा मौसी सब? नहीं ना। तो अब मैं बता देता हूँ आपको लक्ष्य में कैसे सब समय है। तो चार मुख्य बाबा रिलेशन बताता है, ठीक है? बाप, टीचर, सदगुरु और साजन। शॉर्ट में बता देता हूँ बहुत। 8 की माला में आने के लिए क्या करना है, अभी वही सब बता रहे थे टिंकू भाई जी। मुझे लगता है आपने लेट ज्वाइन किया है। मैं यही तो कॉन्सेप्ट आपको समझना है भाई जी। इन डेली रूटीन हाउ इंक्रीज बाबाज याद, this is what we are talking about. I think Kalpana Didi, you are joining late, that's why you are asking that question, but same thing we are talking about. Suppose that अमृत वेला या नुमा शाम ना हो पाए टाइम पर, तो क्या बाद में कर सकते हैं? नो। अमृत वेला के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, नुमा शाम के लिए कॉम्प्रोमाइज है। बहुत सारे बड़े भाई कहते हैं कि चेंज कर सकते हैं, जिस समय उठो उस समय शुरू कर सकते हैं, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट ऑफिशियली मैं तो इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, प्लीज टेल समथिंग अबाउट योग चार्ट फ्रॉम अमृत वेला टू पोता मेल। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, आई थिंक जिसने लक्ष्य के बारे में बताएं। तो मैं लक्ष्य के बारे में बता रहा था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो है बाप। ठीक है, बाप को कौन सा बच्चा अच्छा लगता है? बाप को कौन सा बच्चा अच्छा लगता है? जो सबसे ज्यादा सपूत हो। ठीक है, तो सपूत कौन है? सब नंबर 1 सपूत कौन है बाबा का बच्चा? तो आपका आंसर आएगा ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा नहीं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। क्योंकि सपूत पद के साथ होता है, सपूत सबूत के साथ होता है। तो ब्रह्मा बाबा पे स्थितियां तो थी, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने जो लक्ष्य, जो नौकरी उनको मिली, अब मेरे बेटे का कमीशन हो गया आर्मी में, कमीशन हो गया है, तो अब जाके वो जो पासिंग आउट परेड है उसमें सेलिब्रेट करते हैं ना, ट्रेनिंग के थ्रू थोड़ा ही करते हैं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण। टीचर, टीचर को क्या चाहिए? मेरा जो स्टूडेंट है वो सबसे ऊंची डिग्री प्राप्त करे, विश्व की सबसे ऊंची डिग्री प्राप्त करे। सबसे ऊंची डिग्री कौन सी है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण बहुत मिल जाएंगे, श्री नहीं मिलेंगे। टीचर, सदगुरु, सदगुरु क्या चाहता है? मेरा शिष्य सदगति प्राप्त करे। तो सदगति कितने लोगों की होगी? सभी की। लेकिन जो ऑफिशियल सदगति होगी वो कितने की होगी? लगभग 9 लाख की। लेकिन 9 लाख में तो प्रजा की प्रजा भी होगी, तो सबसे ऊंची सदगति किसकी है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण की। बाप, टीचर, सदगुरु, साजन। साजन क्या चाहता है? कि मेरी सजनी कैसी हो? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। राइट, तो ये डिग्री सबसे पहले किसके पास थी? आपकी सजनी के पास।
श्री लक्ष्मी श्री नारायण के पास। तो सर्व संबंधों में लक्ष्य को सामने रख के बाबा को याद करना इज इक्वल टू सर्व संबंधों से याद करना। इसीलिए शिव भगवान वाच लक्ष्य में सब समाया है। हमने इलेबोरेट ही नहीं किया, हमने खोल के नहीं देखा लक्ष्य को, बस सामने देख रहे श्री लक्ष्मी श्री नारायण मम्मा बाबा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज जब सोएंगे ना, सबसे पहले एक ही चीज करना है, जो बनना चाहता है, आप श्री लक्ष्मी बनना चाहते हैं, श्री नारायण बनना चाहते हैं, उसको हग करके सोना, हग करके सोना। डेली का लक्ष्य रखें या फाइनल रखें, डेली का शेड्यूल होता है, लक्ष्य एक ही होता है। शेड्यूल चेंज हो सकता है, एम एंड ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी नीलम बहन जी, आपने हैंड रेज किया है। जी हाँ, आज बाबा ने अव्यक्त वाणी में बोला भी है, आज के दिन में अव्यक्त वाणी में, कि ब्रह्मा बाबा को तो फर्स्ट पोजीशन तो मिल ही गया है, डिविजन्स होते हैं उसको। तो बाबा जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे 8 में आना है, तो ये टारगेट तो बाबा ने, हम तो फॉलो फादर में चलना होगा ना बस, जी, क्योंकि हमारे पास तो सैंपल बाबा है ब्रह्मा बाबा। हाँ, तो हमको तो मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, नीड भी नहीं है, टू बी फ्रैंक। नीड भी नहीं है। हाँ, क्योंकि बाबा का श्रीमत ही बहुत नीट है, क्लीन है, क्योंकि बाबा बोलता कि तुम सिर्फ ब्रह्मा को देखो, जी फॉलो फादर करके चलते रहो। जी, तो आज अमित जी को देख के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। क्योंकि मैं आज 5 महीना इनके साथ ही ज्ञान सरोवर में रुकी थी, और इन्हीं के हाथ की सब्जी खाती रही हूँ मैं, और अच्छा लगा, आज क्लास अटेंड कर रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू। ओके, एनीबॉडी एल्स? जी तारा दीदी बताइए। जी भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है। 24 आवर्स में हम कोई भी समय योग कर सकते हैं, इवन मिडनाइट भी हो ना? नो, शिव अच्छा, भगवान मुझे वाच, शिव भगवान वाच, मैं मुरली के ही पॉइंट से सभी चीजें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। शिव भगवान वाच 10 से 2 बजे तक योग नहीं करना है। शिव भगवान वाच 12 बजे के बाद अमृत वेला शुरू हो जाता है, बट 10 से 2 योग नहीं करना है। शिव भगवान वाच है। ऑफिशियली अगर नाइट भट्टी रखी जाती है सेंटर और निमित्त के थ्रू संगठन में, तब आप योग कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली। अकेले भी प्रोग्राम नहीं बनाना है, बहुत क्लियर है। थैंक यू भाई जी। ओके, नेक्स्ट ललिता माता जी। जी ओम शांति भाई जी। भाई जी, अभी जैसे आपने कहा उसी पर हमारा सवाल है। जैसे कई बहनें हमसे सवाल करती हैं कि वे अमृत वेला बैठती हैं, उठती है, उन्हें नींद भी नहीं आता, योग में भी बैठती है, सब और सब कुछ करते हैं, बाबा से रूह रिहान भी करते हैं, लेकिन अशरीरी नहीं हो पाते। और ऐसा ही उनका नुमा सामने होता है। लेकिन अशरीरी अगर नहीं हो पाते। हाँ, एक मिनट, अगर लेकिन अमृत वेला और नुमा शाम को छोड़कर और बाकी किसी भी समय पर योग किया तो उनका अशरीरी हो जाता है। तो व्हाट इट मीन, हमने भी तो उनको यही बोला था कि संगम युग का हर समय अमृत वेला होता है। आप हमने तो यही सजेशन दिया था, तो आपके हिसाब से तो हम पूरा रॉन्ग हो गए। हाँ जी, अमृत वेला का पूरा समय संगम युग का पूरा समय अमृत वेला है। इट डजंट मीन आप कभी भी उठ के अमृत वेला कर लें। आप भगवान की श्रीमत नहीं तोड़ सकते, पहला। दूसरी बात है, संगम युग का पूरा समय अमृत वेला का मतलब है कि हर मूवमेंट को वैल्यू देनी है। इट डजंट मीन कि जो मूवमेंट्स है उनको डी इवेल्युएट कर देना है आपको। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ जी ललिता माता जी? हाँ जी भाई जी, बट वो तो कर रहे हैं ना, अमृत वेला पूरा टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है। आपकी अशरीरी स्थिति अगर दिन में होती है और अमृत वेला या शाम को नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दिन में कर लीजिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अमृत वेला के समय, अमृत वेला उस समय छोड़ के दिन में करो। नहीं, वो टाइम वो करते हैं, रेगुलर करते हैं, बट ओके, फिर भी परफेक्ट है ना उनका। तो मुझे आपका शायद मैं उनके कहने का भाव था भाई जी कि वो जब अमृत वेला और नुमा शाम करते हैं ना, तो उतना अनुभव नहीं होता अशरीरीपन का ओके, जितना सारा दिन में होता है। राइट, ओके, तो इसके लिए बोल रहे हैं कि वो बोलते हैं कि फिर अगर नहीं अनुभव होता है तो सारा दिन में कभी भी अमृत वेला का समय ऐसा कर सकते हैं, ऐसा उनका कहने का भाव था। हाँ, मतलब सारा दिन योग का समय रख सकते हैं आप, अगर उसे अमृत वेला समझ के कर रहे हैं और ही पावरफुल है। लेकिन अमृत वेला नहीं छोड़ सकते। मैं सिंपल उस चीज को बताऊंगा। वो कभी नहीं आप, छोड़ेंगे, वो तो हाँ रेगुलर हाँ, तो फिर ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो और ही अच्छा है कि आप हर समय को अमृत वेला की वैल्यू दे के योग कर रहे हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छा है,
बहुत ही अच्छा है जी। तेजल दीदी कुछ बोलना चाह रही हैं। भाई जी, ये क्लास रिकॉर्डेड हो रहा है क्या? यस यस, क्योंकि इसका हम लेट से यूट्यूब ज्वाइन किया है। यूट्यूब हाँ पर जी, है, यूट्यूब पर है, ओके, उसका जो लिंक है ना। थैंक यू। यूट्यूब में से कई जनों का क्वेश्चन आया भाई जी कि हमारा अनुमा शाम हमेशा सेवाएं रहती है, हाँ तो हमें बहुत फील होता है कि नुमा शाम योग हमारे से कभी हो नहीं रहा है, जी जी तो जी। क्या करें। शिव भगवानुवाच, मैं आपको बाबा के महावाक्यों में ही बता देता हूँ। शिव भगवानुवाच, अगर नुमा शाम का समय, ठीक है, आपका सेवा में जा रहा है, तो पूरे दिन का कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम, अमृत वेला नहीं, नुमा शाम का कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम, आप अगर डेली उस चीज को डेडिकेट करते हो कि बाबा ये समय मैं अपना नुमा शाम के लिए दे रहा हूं, तो बाबा विल कंसिडर इट। तो नुमा शाम का समय शुरू होता है 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। हमें 6:30 से 7:30 ऑफिशियल बताया गया है। नुमा शाम होता है 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो उस बीच में कभी भी कर सकते हैं। अगर उससे पहले भी 1 घंटा 2 घंटा पहले कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाबा ने अपने महावाक्य कहे हैं, मतलब कि इस चीज को ऐसे पोस्टपोन करके किया जा सकता है। ट्रैफिक कंट्रोल्स के लिए भी बोला है, इसके लिए भी बोला है, अमृत वेले के लिए नहीं। अमृत वेला एक्यूरेट 2 बजे होता है या 4 बजे होता है। अमृत वेला पावरफुल होता है 2 बजे से लेके, उसके बाद थोड़ी सी उसकी कला कम होती है 3 बजे, फिर उसकी कला कम होती है 4 बजे, फिर उसकी कला कम होती है 5 बजे। ठीक है, ऐसे होता है, क्योंकि वहां सबसे पावरफुल टाइम होता है। फिर अकॉर्डिंग टू आपकी स्थिति परिस्थिति, योग, संकल्प और संस्कार की, आप किसी भी समय उस चीज को पावरफुल बना सकते हैं। अगर आपका बहुत हेक्टिक डे है तो बाबा ने ऑफिशियली 4 बजे बनाया है, तो ऐसा नहीं कि आपसे 2 से 4 जो नहीं उठे तो आपके नंबर कटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप 4 बजे उठ के अच्छी स्थिति बना सकते हैं। बट वो जो टाइमिंग है, धीरे 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 फिर भक्ति मार्ग में चला जाता है, फिर ऐसे ऐसे होता है। क्लियर? और कुछ अभिजीत भाई जी? शांति भाई, आवाज आ रही भाई? जी बोलिए बोलिए। ओम शांति। जब हम अमृत वेला करने के लिए सुबह उठते हैं तो मतलब ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जब आंख बंद करते हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा योग लग जाता है, लेकिन जैसे आंख खोल के अमृत वेला करते हैं तो व्यक्ति के विशेष विशेष चेहरे सामने आते हैं। ओके। क्योंकि उस वजह से योग नहीं लग पाता ठीक से, बाबा से कनेक्शन जुड़ नहीं पाता। बहुत ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी वे अलग अलग मतलब पर्सन के समझा। मतलब हाँ, तो मैं यही वो समझा। सामने आते रहते हैं। ओके, सिंपल सी माता जी, जब आप आंख बंद करके योग करते हैं, अच्छे से योग लगाइए। 10 मिनट आंख बंद करके लगाइए, 2 मिनट आंख खोल के लगाइए। लगाने हाँ की हाँ कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने पावर गेन की है तो वो कुछ समय तो चलेगी। हाँ फिर हाँ अब फिर से आंख बंद कर लीजिए। जैसे ही आपको किसी व्यक्ति विशेष का कुछ आने लगे, आप फिर से आंख बंद कर लीजिए। हाँ और फिर उस 2 मिनट को 3 में, और 3 को 4 में, और 4 को 5 में, धीरे धीरे। ये सर्वोच्च की हाँ तपस्या है, तो लड़ाई भी सर्वोच्च की है। और ये बिल्कुल हाँ ठीक हो हाँ जाएगा हाँ। अगर आप करते रहे तो। 2 से 4 योग करके सो जाना कहाँ तक ठीक है। और एक उसमें एक बात है उसमें कि ज्यादातर मतलब बहुत सारी दादी दीदियाँ कहते हैं सीनियर कि आंख बंद करके योग ज्यादातर नहीं करना चाहिए, आंख खोल के करना चाहिए। तो इसमें क्या डिफरेंस है आंख बंद करके और खुली आंख में भाई? शिव भगवान वाचे, ये मैं दीदी दादियों की बात को हटा के करता हूँ। शिव भगवान वाचे, आंखें खोल के ही योग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम कर्म योगी हैं। शिव हाँ भगवान हुआ चाहिए भी कि हमें कर्म हाँ हाँ करना है आंखों से। तो अगर हमने किसी चीज की, जैसे हमारे पहले उसमें सब्जेक्ट में आता था, अज्ञानी कबूतर आंखें बंद। जब आपने आंखें ही बंद कर ली हाँ तो आंख बंद करके कर्म हाँ कैसे होगा? तो हमने इतना शक्तिशाली अपने आप को बनाना है कि आंख खोलते हुए भी हमें सामने वाले का कोई प्रभाव ना पड़े, इतनी शक्तिशाली स्थिति हो जाए। तो जैसे आपने शुरू किया है ओके। 0 से, तो 0 से 1, 1 से 2, 2 हाँ से हाँ 3 पे जाएंगे। आप सीधे 50 या 60 से शुरू ना करें। ओके, ओके। क्लियर माता जी? ओम शांति भाई। ओके, अच्छा। हाँ 2 से क्लियर 4 है। और एक एक्सक्यूज मी, 2 से 4 योग करके सो जाना कहाँ तक ठीक है? 2 से 4 योग करके, जैसे मेरी सेवा 5:30 बजे होती है और हम थोड़ा जल्दी उठते हैं, तो 2-2.5 घंटे के योग के बाद मैं जाके थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, पर उसमें सोता नहीं हूँ। ठीक है, 5 मिनट जैसे पास में मुरली चला ली या बाबा के कोई गाने चला लिए, कुछ ऐसा जिससे मुझे रिलैक्स फील हो, कमर सीधी करना जिसे कहा था। लेकिन अगर आप आधे घंटे से ज्यादा उसी मोड में जा रहे हैं,
कि आपको सोना ही है, तो वो लगभग लगभग वही कंडीशन हो जाती है। दूसरी बात, जो लोग अपने शेड्यूल में हैं और जिनको दिन में रेस्ट नहीं है, उन्हें 2 से 4 योग नहीं करना चाहिए, क्योंकि 18-20 घंटे का शेड्यूल बहुत भारी हो जाता है और बाहर की दुनिया के वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हैवी हैं। तो या तो 3.5 या 3 मैक्सिमम, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एफर्ट वे करें तो 3 से 5 बहुत अच्छा है, या 3.5 से भी 5 बहुत अच्छा है, 1.5 घंटे का योग। आई प्रॉमिस, मैं आपको दिल से बोलता हूँ, 3.5 से 5 भी बहुत अच्छा है। 2 का कंपटीशन करने की कोशिश ना करें। हम जिस माहौल में रहते हैं यहाँ सब कुछ बहुत हाई लेवल का है, वाइब्रेशन बहुत हाई लेवल के, हमारे लिए बहुत आसान है। तो जिनको दिन में रेस्ट नहीं है, एटलीस्ट 1 आवर अच्छी तरह प्रॉपर साउंड स्लीप, तो फिर वो 2 से कोशिश ना करें। और उसके बाद भी अगर वो करना चाहते हैं तो इट्स अप टू देम। बाकी 3.5 से भी अगर आप उठ के करेंगे तो मेरे ख्याल से वो 2 या 3 से बैठने वाले मार्क्स जरूर जमा होंगे। ओके जी। गायत्री माता जी प्लीज बताइए। ओम शांति। मैं 3 बजे उठती हूँ या 2:30 बजे उठती हूँ और 4 बजे तक योग लगता है। 4 बजे के बाद योग लगना बंद हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो बंद कैसे होता है हमें भी बताइए, योग लगना बंद कैसे होता है, वो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। या ये तो तो टॉयलेट जाना पड़ जाता है, हाँ फिर नहाना पड़ जाता है, हाँ, तो वो तो डेली, या नींद आनी शुरू हो जाती है। हाँ वो तो डेली रूटीन है ना माता जी। देखिए, आप सर्वोच्च सत्ता से सर्वोच्च ताकत ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप 2:30 से 4 या 5 बजे तक कर रहे हैं तो उसके बाद एक शेड्यूल बना लीजिए अपना, कि मुझे अब बैठ के योग नहीं करना है, बाबा के साथ वॉक करते हुए योग करना है 15 मिनट। फिर बाबा से मुरली पढ़ते हुए मैं योग युक्त रहूंगी कि सर्वोच्च सत्ता मुझे सर्वोच्च बनने के लिए ये सर्वोच्च ज्ञान दे रही है। ऐसे ऐसे अपने विजुअलाइजेशन चेंज कर दीजिए। वो बैठ के आत्मा परमात्मा वाला जो करेंगे तो जाहिर सी बात है, इतना लंबा समय हो गया तो बुद्धि को थोड़ा सा हैवी लगता होगा। तो आप उसमें बाबा के साथ वॉकिंग करना शुरू कर दीजिए, बाबा के साथ डेली शेड्यूल। जैसे आपने बोला कि अभी आप शावर वगैरह लेने जाते हैं, तो शावर लेते ड्यूरेशन की मैं मंदिर की सफाई कर रहा हूँ जिस तरीके से बाबा करता है, तो विजुअलाइजेशन चेंज कर दीजिए, कनेक्टिविटी वही बने रहने दीजिए। बैठ के तो थोड़ा हैवी होता ही है। ठीक है अनीता माता जी। अनीता शर्मा। ओम एक शांति। एक भाई जी हाँ मेरे जी, हाँ बहुत जी। सारे सवाल थे पर अभी की क्लास से बहुत जवाब, अच्छा ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ओम शांति भाई जी। एक जी जिजा माता का क्वेश्चन है कि जो जी कर्म करते बाबा की याद करते हैं, लेकिन याद करते भी मन में पुरानी बातें याद, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं। हाँ जी। एक सीधा सा आंसर इसका ये है माता जी, मुझे नहीं पता, मैं आपसे फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहा हूँ। बैठ के योग कम है। हाँ, कैन वी रीड मुरली वाइल लिसनिंग? यस यू कैन रीड, बट ड्यूरिंग द ऑफिशियल मुरली क्लास यू कांट रीड। ठीक है ना। नीलेश, ऑफिशियल मुरली क्लास जब हो रही है तब आप मुरली ना पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। शिव भगवान वाच इसी के बारे में दादी जानकी जी नोट्स ले रही थी और ब्रह्मा बाबा सामने बैठे थे, तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत हैवी आवाज में बोला क्या कर रही है, तो दादी ने कहा कि बाबा नोट्स ले रही हूं। तो शिव भगवान वाच है कि मैं तेरे सामने बैठा हूं, नहीं मेरी बुद्धि में तू चल रही है, तेरी बुद्धि में वो चल रहे हैं। बहुत हैवी आवाज में बोला था दादी को, एक तरीके से डांट के बोला था। ठीक है, मैं तेरे सम्मुख बैठा हूं, मेरी बुद्धि में तू चल रही है, तेरी बुद्धि में वो चल रहे हैं। तो वो तो नोट्स की बात हो गई, माना उस समय भगवान आपके सामने बैठा है, तो आई टू आई कांटेक्ट करके भगवान कैसे मुझे सस्टेन कर रहा है, भगवान मुझे कैसे सस्टेन कर रहा है। तो बाकी आप पूरा दिन जब सुन रहे हैं तो पढ़ते रहिए, वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऑफिशियल मुरली क्लास में कोशिश कीजिए आई कांटेक्ट बनाए बाबा से। ठीक है भाई जी। नाइट को सोने से पहले मुरली लेट कर सुन सकते हैं? हाँ जी सुन सकते हैं। योग संगठन में करना चाहिए, अकेले ज्यादा करना चाहिए। योग संगठन में ज्यादा अच्छा लगता है। अमृत वेला जो ऑफिशियल है, ठीक है, 4 से 5, अगर आप किसी ऑफिशियल जगह पे है, मधुबन सेंटर, रिट्रीट सेंटर, और वहां पर ऑफिशियल संगठन है तो संगठन में करना चाहिए। अगर आप शाम को संगठन में जा सकते हैं तो संगठन में करना चाहिए। कई बार आपको संगठन में डिस्टरबेंस होता है, लेकिन ये माया की प्लानिंग है। ऑफिशियल 2 समय अमृत वेला और नुमा शाम संगठन में करना चाहिए अगर पॉसिबल है, नहीं तो अकेले तो बढ़िया ही है, कभी भी कहीं भी कीजिए, है ना। नीलेश ओके। भैया का क्वेश्चन है कि ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं। ये जो ऑनलाइन आपको योग कराते हैं तो वंस इन अ वाइल ठीक है, एक गाइडलाइन लेने के लिए,
लेकिन रोज रोज आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो वो उनकी थिंकिंग का पैटर्न है, आपका नहीं है। हाँ जी, अभिजीत भाई जी। जी, नीलेश भाई का एक क्वेश्चन है कि अमृत वेला 1 घंटे से ज्यादा करते हैं ना तो बोरिंग लगता है और नींद आने लगती स्टार्ट होती है, तो क्या करें? हाँ, अगर नीलेश भाई जी आपने क्लास लेट ज्वाइन करी है तो आपको दोबारा सुननी चाहिए। अमृत वेले के सेक्शंस बनाइए। पहली बात, मुझे अमृत वेला क्यों करना है ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं अमृत वेला किसके साथ कर रहा हूँ ये समझ में आना चाहिए, और मुझे अमृत वेला में क्या क्या करना है ये समझ में आना चाहिए। जैसे मैं पर्टिकुलरली ये करता हूँ, मैं सबसे पहले बाबा के साथ जब उठता हूँ तो मुझे अच्छी तरीके से 15 मिनट बाबा के साथ वॉक करनी है। कोई बात नहीं होती, बस आई होल्ड माई फादर्स हैंड और वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक रबिश, ठीक है। बाबा देखो किचन कितनी अच्छी है, बाबा चाय बनाऊं, ठीक है, आज क्या प्लानिंग है आपकी, मेरी क्या प्लानिंग है मैं बताता हूँ। इट्स वाइल वॉकिंग, ठीक है। उसके बाद मुझे बाबा से, क्योंकि बाबा मैं बहुत ऊंची सेवा पे जा रहा हूँ, ये भी कन्वर्सेशन में ही है, ठीक है, ये भी उसमें ही है। तो उसमें क्या है कि बाबा आज मुझे इन इन चीजों पे काम करना है। 4 सेक्शन बना लीजिए कि मुझे शक्तियां लेनी है। पहले मुझे कन्वर्सेशन करना है 15 मिनट, दूसरे 15 मिनट मुझे शक्तियां लेनी है, तीसरे 15 मिनट मुझे शक्तियां देनी है, चौथे 15 मिनट मुझे मुरली को धारण करने के लिए स्पेशली बाबा से शक्तियां लेनी है। 3-4 सेक्शन। तो पहले 15 मिनट में जो आपका अच्छा चल रहा है तो उसे ही कंटिन्यू कर लिए, दूसरा सेक्शन अच्छा चल रहा है दूसरा कर दीजिए, तीसरा कर रहे तीसरा। हम विदाउट प्लानिंग बैठते हैं तो बोरियत फील होती है। जैसे एक्सपीरियंस ही है हमारे कई भाइयों के, तो उनको अमृत वेला कम पड़ता है 2 से 5 ऐसे भी हैं, लेकिन उनके पास प्लानिंग। तो कुछ दिन आप इस प्लानिंग से करके देखिए। मध्याजी भाव का अर्थ और थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। मध्याजी भाव के 2 अर्थ हैं। एक है मध्याजी भाव विष्णु स्वरूप, ठीक है। विष्णु एक नीलेश भाई का आंसर नीलेश भाई जी का आंसर क्लियर हुआ? अभिजीत भाई जी? हाँ जी, उन्होंने मैसेज भेजा है, यस। ओके। तो मध्याजी भाव का अर्थ है, एक है मध्याजी भाव हमारा विष्णु स्वरूप, अपने लक्ष्य को सामने रख के पुरुषार्थ करो। दूसरा मध्याजी भाव है मेरे 84 जन्मों का पाठ। ये जो संगम युग चल रहा है आज का और अगले संगम युग तक, इन दोनों के मध्य में मेरे 84 जन्मों का पाठ क्या होगा? मध्याजी भाव। तो ये जो मध्याजी भाव है इसके बारे में कम सोचा जाता है। इसे बाबा बहुत फ्रिक्वेंटली बाबा मुरली में बोलता जाता है, बच्चे अपने 84 के जन्मों को याद करो, इज इक्वल्स टू अपने मध्य को याद करो। संगम युग टू संगम युग मैंने मध्य में क्या किया, फिर से संगम युग शुरू हो जाएगा। तो इस संगम से इस संगम के बीच में फिर से मैं वही टारगेट लेके फिर से यही संगम युग आ जाएगा। तो 2 मध्याजी भाव, एक अपने लक्ष्य को याद करना विष्णु स्वरूप कि मुझे यही बनना है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, और दूसरा ये मेरे मध्य में क्या होगा, इट्स अबाउट मी। 84 जन्मों को याद नहीं करना, मेरे 84 जन्मों को याद करूंगा मैं, राइट? क्लियर हो गया माता जी, भाई जी जो भी हैं? संस्कृति दीदी क्लियर है जी? नेक्स्ट जी, जिन्होंने 100 भाई जी, मैंने अभी टाइम नहीं देखा, 9:40 हो गए। इज दैट ओके विद यू? ठीक है, आज संडे है, वैसे भी सबको बोला है कि कल मंडे है, आज संडे नहीं। सॉरी, हाँ कल। नेक्स्ट आनंद शांता, हाँ बोलिए, सॉरी बोलिए। जी, ओम शांति भाई जी। तो मेरा 2 प्रश्न है, एक योग पर और दूसरा मुरली पर। अगर हमारा बहुत बिजी स्केड्यूल है और आग ज्यादा यूज होती है कंप्यूटर पर, तो अगर हम 2 से 3:30 योग करके फिर सो जा सकते हैं तो आइस का रेस्ट मिले नहीं? इनको थोड़ा सा भाई फिजिकल भी प्रॉब्लम है आई का। हाँ, तो सिंपल सी बात है, आप ना 2 से 3 सोइए, आप 3 बजे उठ के कीजिए। आप 2 से 3:30 सोइए, 3:30 बजे उठ के योग कीजिए, ठीक है? उससे ज्यादा 2 बजे का मुझे ऐसा लगता है कि 2 बजे का जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, नो डाउट बहुत ज्यादा है। बट आपके लिए मुझे चाहिए, आपके लिए वो अलाउ है, ठीक है ना जी? ओके, आपको वो अलाउड है। जो अपने ऑफिशियल शेड्यूल में, जो लौकिक शेड्यूल में, उनको अलाउड है। हमने दादियों से ये क्वेश्चंस किए हुए हैं। दादी ने कहा है अगर पूरे दिन में रेस्ट नहीं है तो किसी को भी 2 बजे नहीं उठना चाहिए, 3 या 3:30 बजे उठना चाहिए। ये दादी जी के महावाक्य हम जो डायरेक्ट कन्वर्सेशन करते थे उनसे, ठीक है? आप लोगों को हाँ। और जैसे आज संडे का दिन है, आपका वीकेंड है,
तो संडे को ट्राई कर लीजिए ऐसे। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भाई जी कि हमारे पास समय बहुत कम रहता है, लेकिन मुझे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान और योग में टाइम बिताना है। तो मेरा यही एम एंड ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए मैं सोचती हूँ, मैं पढ़ती हूँ मुरली, दोनों मुरली पढ़ती हूँ, लेकिन जब दोनों पढ़ते हैं ना तो मुझे साकार का जो सेंटर से आता है उसके लिए मुझे समय नहीं रहता, क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ मैं बहुत समय लगाकर बहुत एब्जॉर्ब करती हूँ मुरली को, एक एक पॉइंट्स को धारण करती हूँ। तो इसके लिए क्या मुझे सत्संग का मुरली भी सुनना पड़ेगा कि मैं अपना अकेले में जो मैं पढ़ कर उसे धारण करती हूँ वो चलेगा? ऑफिशियली कोई भी नियम को नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे अगर मुझे समझ में आया, आप ये कह रहे हैं कि जो सेंटर का जो मुरली है, ऑफिशियल जो बाबा का क्लास होता है, मैं उसको छोड़ के क्या अपनी पर्सनल मुरली रिवाइज कर सकती हूँ? इज दैट राइट? जी, समय के कम होने के कारण। एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे माया आपको एक अलग रास्ते पे ले जाएगी। ठीक है, आपकी कुछ समझ में ना आए, आप पूरे दिन में सिर्फ एक बार मुरली रिवाइज करें इंस्टेड ऑफ 10 बार, लेकिन ऑफिशियल मुरली कभी नहीं छोड़ना, ऑफिशियल मुरली कभी नहीं छोड़ना। ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना? आई प्रॉमिस माता जी, आपको 10 मुरलियों से ज्यादा बाबा वहां दे देगा, आई प्रॉमिस। हमने यही तो थोड़ा थोड़ा जो मतलब जैसे दादी जानकी जी कहते थे, आजकल बुद्धिमान ज्यादा आ रहे हैं बच्चे, बाबा के समझदार बच्चे कम आ रहे हैं। तो ये आप ही की नहीं, बहुत सारे लोगों के इश्यूज है कि उनके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर नहीं है। कर तो आप अच्छा ही रहे, लेकिन श्रीमत को तोड़ के, जैसे बाबा ने कहा ना, तुम्हें पवित्र बनना है श्रीमत अनुसार, तो वो श्रीमत को नहीं डाइवर्ट कर सकते। राइट जी। अभिजीत भाई जी नेक्स्ट। ओम शांति भाई। हाँ बोलिए बोलिए। ओम शांति भाई जी। बोलिए। हाँ, मैं ना सेंटर नहीं जा पाती, मैं मतलब बंधन है तो मना किया हुआ जाने के लिए, तो मैं सेंटर नहीं जाती हूँ। तो मुरली ऑनलाइन में कभी सुनती हूँ, नहीं तो फिर बाद में ऑनलाइन में जो भी क्लासेस होते हैं वहां से सुन लेती हूँ। हाँ, लेकिन सुनती हूँ जरूर रोज। अपना क्वेश्चन बताइए आप। नहीं, वो थोड़ा सा बंधन में है, घर से बहुत बंधन है, तो वो हाँ सेंटर नहीं जा सकते, ऑनलाइन केवल सुन सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है अभिजीत भाई जी? तो आपको तो वो ठीक है, कुछ मतलब मैं हाँ, शिव भगवान हुआ है जो बंधन वाले हैं उनको, आपको सबसे पहले इसी चीज की बधाई हो कि आप बंधन में हैं, क्योंकि बंधन वालों को ज्यादा चांस है। जितनी जितनी क्या शब्द यूज करता है बाबा? माताओं को लिए बांधेली जितनी याद करती है उतने यहाँ रहने वाले भी याद नहीं करते। तो बंधन तोड़ने का पूरा पुरुषार्थ करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब बंधन खुल जाए तो भी आप घर पे ही बैठे रहो, क्योंकि ऑफिशियल बंधन है तो ये आपके हिसाब किताब है। योग बहुत पावरफुल होना चाहिए, ऑनलाइन ही मुरली करनी चाहिए, और उस मुरली को कम से कम 3 बार रिवाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, तो वो सेंटर का कुछ एसेंस आपके पास पहुंच जाएगा। ये भी आपके ही है। अब ये नहीं कि मेरे पास बंधन है, आपने ही बनाए हुए हैं, तो इसलिए उस चीज को डबल करना है जो सेंटर पे जाके होता है। सेंटर का आने जाने का समय 2-3 बार ही मुरली तो सुनती है कि एक उसको अप्लाई करने की पूरी कोशिश करना। सुषमा बहन जी का जयपुर वाले हैं वो बिल्कुल बिल्कुल। तो उन चीजों को ऑनलाइन, अगर बंधन है तो घर बैठ के सुन सकते हैं, बंधन नहीं है और आप घर बैठे हैं तो वो थोड़ा गड़बड़ है जी। नेक्स्ट। इवनिंग में जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो ऑफिशियल मुरली में नहीं जा सकते वो इवनिंग मुरली में जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट। जी, जिन्होंने हैंड किया है तुरंत बताना ताकि हम 5 मिनट में क्लोज करेंगे। ओम शांति जी भाई जी, बीके सालुके भाई जी। जी जी जी। अमृत वेला में कुछ कहना चाहता हूँ। अमृत वेला का बाबा का टेक्निकली जो बाबा ने ज्ञान दर्पण से मैं बोल रहा हूँ, अमृत वेला 4 से 4:45 का तो ऑफिशियल समय है ही, लेकिन अगर भारत में अमृत वेला चल रहा है तो उस वक्त एग्जैक्ट ग्लोब के अपोजिट में अमेरिका में वहां पे दिन के 4 बजे समझो, ओके, तो वो अमृत वेला काउंट नहीं होगा। तो टेक्निकली बाबा का कहना यही है कि जहाँ डेड साइलेंस है, डीप साइलेंस है, स्वीट साइलेंस है, वहाँ कर्मों की गति एकदम रिड्यूस हुई है, और जहाँ संकल्प भी नहीं चलते, मतलब डीप साइलेंस, डेड साइलेंस,
वो अमृत वेला है टेक्निकली। ओके, बाबा की नजर में, मतलब टाइम जोन के हिसाब से भी। तो मेरा ये मंथन चल रहा है कि अगर फीलिंग में आते हैं उस महसूसता में कि हमारे पूरे कर्म जीरो हुए, हम एकदम स्टिल बैठे और संकल्प भी हमारे रिड्यूस हुए, नो तो वो कोई भी वो अमृत वेला नो के टेक्निकली है नो मंथन है मेरा ये। नो ओनली अगर आज आप भारत में हैं और 4 से पौने 5 या 2 से 5 के बीच में ही अमृत वेला कंसिडर किया जाएगा, और कोई भी टाइम, चाहे आप कितनी ही स्टिलनेस में हो, कितना ही पावरफुल योग है, वो अमृत वेला कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, शिव भगवान वाच। ओम शांति। पवित्र बनना है श्रीमत अनुसार। श्रीमत कोई भी निग्लेक्ट नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। ओम शांति भाई जी। 87 ईयर्स हो गए हैं भाई जी। 87 ईयर्स में अगर यज्ञ को यहां तक कुछ चला के लाया है तो सिर्फ नियम, योग और सहयोग दादी जानकी जी के महावाक्य हैं। दादी जी सारी संस्थाएं 20-20, 30-30, 40-40 साल में ऊपर नीचे हो जाती है, हमारा यज्ञ इतना आगे क्यों जा रहा है? तो दादी जानकी जी के महावाक्य थे, मैं बिल्कुल सम्मुख बैठा था। दादी जानकी जी बोलती हैं यज्ञ को यहां तक चला के लाया, योग, सहयोग और नियम, तो नियमों को नहीं तोड़ सकते भाई जी। हाँ, बाकी आप फील कर रहे हैं उसमें, वो बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसे दूसरों को ये क्लियर नहीं कर सकते कि नहीं नहीं उस समय छोड़ो, इस समय अच्छा है तो इस समय अमृत वेला है ना। हो सकता है आपकी स्थिति उस समय अमृत वेला से भी ज्यादा अच्छी हो जाए, लेकिन ऑफिशियल टाइमिंग इज ऑफिशियल टाइमिंग, राइट। थैंक यू भाई जी। जी नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी। मैं अमृत वेला उठ ही नहीं पा रही हूँ, कितनी मर्जी से मतलब कोशिश करती हूँ, रोज रात को बाबा को भी बोलती हूँ, अलार्म भी रखती हूँ, नींद इतना आता है, फिर सो नहीं तो क्या उठ के बैठ जाती हूँ तो भी नींद आते रहता है, तो अमृत वेला हो ही नहीं पा तो रहा। अभी हम लोग यहाँ क्या 250 करूं? लोग हैं। कल से हम सब लोग 5-5 मिनट माता जी के लिए योग करेंगे, तो कितना पावरफुल अमृत वेला हो जाएगा। नहीं अच्छा ओम माता जी, शांति। एक सिंपल ओम सी, शांति भाई। एक मिनट आध्या माता जी का कर देते हैं पहले। तो माता जी आपने कहा कि मैं अमृत वेला उठ नहीं पाती हूँ, एक सिंपल सी ट्रिक अपनाइए। शाम को, जैसे ये अव्यक्त मुरली क्लब है, इससे ज्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे भी ऐसा लगता है, आपने इसको ज्वाइन किया ही होगा। चार्ट दे के सोना शुरू कीजिए, चार्ट। डेली बाबा को रोज ओरली पोता मेल दे के सोना शुरू कीजिए। विद इन 1 मंथ आपका स्टार्टिंग तो हो जाएगा, ये प्रॉमिस है। 5 मुख्य शेड्यूल हैं, अगर आपको मेन स्ट्रीम में आना है, ठीक है ना, आपको मेन स्ट्रीम में आना है तो 5 मुख्य नियम है। अमृत वेला, मुरली रिवीजन, मुरली रिवीजन, भोजन, नुमाशाम, और सबसे इंपॉर्टेंट है रात को पोता मेल देना। ये 5 चीजें अगर आपने 15 दिन तक कर ली, आप अपने पुरुषार्थ को 360 नहीं कहूंगा ना, तो बहुत 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 ऊपर लेवल तक ये समझ पाएंगे कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। ये पॉसिबिलिटी आपके पास आ जाएगी। पोता मेल ओरली दे सकते हैं? और पोता मेल ओरली ही दिया जाता है। अच्छा। हाँ, और भोजन करते वक्त तो मुरली सुन सकती हूँ? हाँ मुरली सुन सकते हैं। कोशिश कीजिए कि साइलेंस में, और ज्यादातर योग लगा के खाएं। आधा मुरली सुनिए, आधा योग लगाइए, फिर आधा मुरली। भोजन करते वक्त? भोजन करते हुए ही कह रहा हूँ माता जी। कोशिश कीजिए याद में रहे। अगर याद में रहना मुश्किल हो तो फिर धीरे धीरे क्या करना शुरू कीजिए, मुरली सुनना शुरू कर दीजिए। ओके ओके जी। अभिजीत भाई जी क्या करें, कंटिन्यू करें, क्या करना है? नहीं, आपके पास टाइम है तो 5 मिनट हम लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों का अपनी रात अपनी है, कोई दिक्कत नहीं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, एक करके पूछे लक्ष्य। हाँ ओम शांति भाई जी, मेरा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि सवेरे जैसे सेंटर पे 7 बजे का मुरली स्टार्ट होता है, और उसी टाइम पे हमारी युगल कहती है कि आप पहले योग एक्सरसाइज वगैरह ये करो, आप बाद में जाना, मुरली बहुत बहुत मत किया करो, पहले अपना शरीर का भी ध्यान दो और एक्सरसाइज और ये करो। हम दोनों ही घर पे अकेले रहते हैं, अभी हम सीनियर सिटीजन हैं दोनों ही, तो क्या करना चाहिए? राइट जी, क्या करना चाहिए? तो एक तो बहुत बहुत बधाई हो, देखिए दोनों ही हाथ में लड्डू हैं आपके। ये युगल भी इतनी केयरिंग है, ये युगल भी इतनी केयरिंग है, ठीक है ना। ऐसा कहाँ मिलता है, ठीक है ना। नहीं तो युगल से तो लोग मतलब बाहर का जो सिनेरियो है, तो पहले तो इसके लिए बधाई हो कि आपको इतनी केयरिंग मिली है।
शिव भगवानुवाच, मैं दोबारा से बाबा के शब्दों में आपको बता देता हूँ कि ब्रह्मा बाबा जी की तबीयत खराब थी बहुत ज्यादा। मनमोहिनी दीदी जी ने बोला बाबा आप सुबह को क्लास में नहीं आना, और डॉक्टर ने 2-3 दिन मना किया है, अमृत वेला नहीं आना। माउंट आबू में उस समय बहुत ठंडी होती थी। माउंट आबू में, राजस्थान में अब गर्मी होनी क्यों शुरू हुई है ज्यादा, क्योंकि जो 19 आई थिंक 83 समथिंग या 86 समथिंग, जब इंदिरा गांधी जी ने परमाणु परीक्षण कराया था, उसके बाद यहाँ गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन पहले बहुत ज्यादा ठंडी होती थी। तो बाबा चुपके से कंबल ओढ़ा और पीछे आके बैठ गए। तो दीदी ने देख लिया, बाबा के तो वाइब्रेशन इतने पावरफुल होते थे और बाबा की कद काठी इतनी बड़ी थी, तो दीदी डांटने लगी। दीदी का बहुत फ्रेंडली रिलेशन था बाबा के साथ। तो बाबा आपको मना किया था ना, तो बाबा कह रहे कि बच्ची ये बताओ इस डॉक्टर की सुनूं या उस सुप्रीम डॉक्टर की सुनूं। तो आपको भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस युगल की सुनूं जो 1 जन्म साथ है, या 7 जन्म साथ है ऐसा कहिए, या इस युगल की सुनूं जो 84 जन्म साथ है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं। एक्सरसाइज का बहुत टाइम है, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। ऑफिशियल मुरली का टाइम नहीं आगे पीछे हो सकता भाई साहब। तो मुझे लगता है मुरली करनी चाहिए, एक्सरसाइज आगे या पीछे कहीं कर लेनी चाहिए, एडजस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, भगवान एडजस्टेबल नहीं है, एक्सरसाइज एडजस्टेबल है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। शाम के लिए भी बोल देती हैं, बोला शाम को भी जा सकते हैं, लेकिन शाम को क्या है कुछ मार्केट का इनका काम रह जाता है तो वो हाँ, तो जो इस जन्म की चीजें हैं हैं, जो इस जन्म की चीजें हैं वो एडजस्ट की जा सकती हैं। जो 84 जन्मों से कनेक्टेड है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए, मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा जी। नेक्स्ट लास्ट का एक क्वेश्चन लेते हैं, रूपाली बहन जी या जी, तो रूपाली दीदी जी, या तो वंदना बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई, हाँ जी। मुझे रोज सुबह में जाना नहीं होता है, तो शाम को ही जाना पड़ता है 5 बजे के मूल्य में। हाँ तो जी, रोज नहीं जा पाती हूँ, कभी कभी जाती हूँ। जब भी सैटरडे संडे है, मुझे जब भी मौका मिला संडे जाती हूँ, लेकिन ज्यादातर शाम में ही जाती हूँ 5 बजे। क्वेश्चन क्या है माता जी? तो कैसे चलेगा क्या फिर 5 बजे गए, तो वो इसलिए पूछ रहा। बहुत बढ़िया है। अगर आप सुबह को कोई परिस्थिति वश नहीं जा पाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि आपको नींद आ रही है, तो ये पाप। लिसन मेरी बात सुनिए, मैं क्लियर कर देता हूं, फिर कोई क्वेश्चन होगा तो बताइएगा। अगर आपको कोई विशेष परिस्थिति है, शरीर खराब है, संबंध मना करते हैं, या आपको कोई विशेष प्रॉब्लम है और आप मुरली नहीं जा पाते सुबह की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सो रहे हैं, आप जा पाते हैं और तब मुरली नहीं जा पा रहे, तो ये गलत है, तो ये पाप है, राइट। तो आप 5 बजे वाली मुरली में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू अभिजीत भाई जी। समय काफी आपने दिया, बहुत अच्छा। और देखो कितने सारे चैट विंडो में आए हैं, शायद बहुत अच्छा लगा हमें भी, क्योंकि हम भी ज्ञान सरोवर में आपके साथ थे ना, तो मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। पहला ही मैंने संकल्प किया था ज्ञान सरोवर में कि जाने के बाद कि पहले क्लास इस मास में आपका ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। समय अनुसार। और काफी सारे क्वेश्चन यूट्यूब पे भी आए, सॉरी एक्चुअली यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चन आए, निद्रा जीत कैसे बने वगैरह, लेकिन हम आगे भाई जी का क्लास लेंगे जी। लेकिन 2-3 मास के बाद हमने सोचा है, तो उस टाइम पे मैं एक अच्छा सब्जेक्ट पे हम आपको दे देंगे भाई जी, या जो उस टाइम पे ओके। तो लास्ट में आप 5 मिनट आप योग कराना जी जी जी। ओके, तो अभी सब लोग बहुत आराम से बैठेंगे, जैसे अभी फिनिश अप टाइम है ना बाबा के साथ। तो एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि अभी बाबा से हम सब लोग योग करेंगे ही नहीं, हमें नहीं करना है। ठीक है, बाबा से कह दो, बाबा कहते हैं ना योग करो योग करो, आज के बाबा योग करना ही नहीं है, ऐसा कह सकते हैं बाबा से, ऐसे कह सकते हैं योग करना ही नहीं है बाबा। हाँ, तो क्या करना है, बाबा पूछेगा क्या करना है। तो इस समय सिर्फ और सिर्फ बाबा के सामने बैठें और सिर्फ बाबा को देखें, और बाबा जो वो बात कर रहा है, बाबा जो वो कहना चाह रहा है, जो अब बाबा बार बार कई बार बोलता है, ठीक है ना, संबंध जो है बाबा के साथ वो फील करो, जो बाबा के साथ संबंध है ना उसको फील करो। राइट। तो अभी बाबा के सामने बाबा से दृष्टि लेते हुए, जैसे मेरे पीछे भी है,
लेकिन आज भाई जी ने नए सिरे से सब कुछ रिफ्रेश कर दिया। ओके, क्वेश्चन नहीं था। तो बाबा के सामने बैठ के सिर्फ बाबा का लव बाबा की दृष्टि से आने दो। सिर्फ बाबा को देखो कि बाबा आपको किस रिश्ते से, ठीक है, क्यों प्यार करता है, बस इतना। योग नहीं करना है, सिर्फ बाबा के वो वाइब्रेशन फील करने हैं कि आपको क्यों चूज किया गया। राइट, फिर पूरा करते हैं। ओम शांति। एक लास्ट का एक भाई शॉर्ट क्वेश्चन है, 2-3 जनों ने एक यूट्यूब पे पूछा है कि जब पोता मिल देते हैं तो कितना समय देना चाहिए और क्या, तो लास्ट में अच्छी थोड़ा तरीके से पोता मेल देने में मैक्सिमम 10 मिनट, या अगर 1 मिनट पर बहुत अच्छी तरीके से मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं। देखिए, पोता मेल देने का सबसे अच्छा तरीका है, बैठिए, बाबा को याद कीजिए, बाप दादा को बुलाइए, सभी आदि रत्नों को बुलाइए। अगर वो आधे पाप माफ करवाने हैं तो विश्व की सर्वोच्च सत्ता है ना आपके परिवार के, उनको बुलाइए। और फिर सबसे पहले समय में 3 से 4 बाबा मैंने करने की कोशिश की, आधा हुआ, आधा नींद में गया, फिर क्या क्या संकल्प आए। 3 से 4 1 मिनट देनी है। 4 से 5, 5 से 6, जो भी आपने किया है। मैं शावर ले रहा था, आपकी याद में नाश्ता बनाया, फिर मैं वहां गया, वॉकिंग गया, ठीक है, आज दीदी से ये हुआ, ऐसे 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 एंड अप टू 10 PM। जब भी आप सो रहे, पोता मेल जरूर दे के सोइए। जो भी पोता मेल दे के सोएगा, ठीक है, 15 से 20 दिन में उसका अमृत वेला अच्छा होना शुरू हो जाएगा। 15 से 20 दिन में, आई प्रॉमिस। हमने मुख्य श्रीमत जो है उनको छोड़ दिया है, तो इस वजह से सभी के पास स्पिरिचुअल डायरी है, उसको पीछे से एक बार वो शेड्यूल पढ़ने की जरूरत है। उसमें से 4-5 पॉइंट ले लीजिए जो डूएबल है और वो करना शुरू कीजिए अपने आप। ये क्वेश्चंस तो कुछ भी नहीं है जो आप पूछ रहे ना, 15 दिन करिए। मुझे आपसे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि योग कैसे करूं ठीक है ना। बीच में भी दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। बीच में अगर टाइम मिलता है ना, तो जैसे आपको 12 बजे टाइम मिला तो 12 बजे तक जो किया वो दे दीजिए, बाबा 12 बजे के बाद शाम तक ये करूंगा। और शाम को एटलीस्ट 2 मिनट बाबा को थैंक यू बोल के जरूर सोइए। वैसे चार्ट देना तो शाम को ही चाहिए, क्योंकि 10 मिनट से ज्यादा आपको अच्छे से अच्छा पोता मेल देने में 15 मिनट लगते हैं। ओके, थैंक यू। एनीथिंग अभिजीत भाई जी? नहीं, अभी लास्ट का 5 मिनट योग करते हैं। ओके, चलिए बाबा को थैंक यू बोलते हैं। ओम शांति, गुड नाइट।